रहना, नहीं दूसरे में प्रयासरत रहना। ठीक है, धीर समझ में आया? धीर, फिर है उदार, ओहो, जो सबको स्थान देता है। ऐसा आकाश वो क्या कहलाता है? उदार। सबसे ज़्यादा उदार यदि कोई है जगह देने में, उसका नाम है आकाश। ऐसे जो उदार है, इसको बोलते नहीं, व्यक्ति उदार है, अर्थात इसके मन में सबके लिए जगह है, सबसे प्रेम रखता है, सबसे वात्सल्य रखता है, सबको स्नेह देता है, सबको दान देता है, सबसे बात ठीक से करता है, किसी से को भी बुरी निगाह से नहीं देखता है। ये बहुत उदार है, सबके लिए इसके चित्त में स्थान है, ऐसा व्यक्ति कहलाता है उदार। ऐसे ज्ञान है उदार। क्या उदारता? ज्ञान में सबके लिए जगह है, ज्ञान में सबके लिए जगह है। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप लोग भी सुन लो। हाँ, ऑडियो तो चलने ही दो, ठीक है, सबके भाग्य, इसलिए तो जिनालय में जो आएगा उसको मिलेगा। हाँ, क्या कह रहे थे? ज्ञान जो है वो सबको स्थान देता है। ज्ञान में सारे विश्व के चर अचर, मूर्तिक अमूर्तिक, परमाणु, सप्रदेशी, बहुप्रदेशी, अप्रदेशी, जितनी चीज़ें हैं वे सारी की सारी चीज़ें स्थान पाती है। इसलिए ज्ञान क्या है? उदार। ज्ञान से बढ़कर के उदार कोई भी नहीं है। आकाश से भी ज़्यादा उदार। हाँ, ज्ञान ज्ञान को नहीं जान पा रहा है। क्या बात कर रहे हो आप? आप प्रतिपल जानते हो ज्ञान को, और ज्ञान ज्ञान को जानता है। आप मानते नहीं तो बेचारा ज्ञान क्या करे? ज्ञान से बढ़कर के उदार जगत में कोई भी नहीं है। आकाश छोटा पड़ जाता है, क्योंकि इतना लोक अलोक वो सारा का सारा किसमें जगह पाता है? वो ज्ञान में जगह पाता है। वो तो एक समय का लोक अलोक है पूरा आकाश, और ये 3 काल के आकाश को अपने में स्थान देता है। त्रैकालिक आकाश को जो अपने आप में स्थान देता है, बताओ वो बड़ा है कि ज्ञान आकाश बड़ा है? इसलिए ज्ञान है उदार, धीरोदार, उदार ज्ञान। ज्ञान अपने आप को प्रतिपल जानता ही है, क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान में इनहेरेंट, इनबिल्ट फंक्शन है, बना बनाया, कि वो अपने आप को जानेगा ही जानेगा। आप जैसे ही जानते हो ना, मुझे समझ में आया, मुझे नहीं समझ में आया, तो ये समझ की आपको विश्वास है कि नहीं, मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे समझ में नहीं आया है, मैंने जाना है कि मैंने मीठा खाया कि खट्टा खाया है कि कड़वा खाया है। ये निर्णय होता है कि नहीं? कि निर्णय के लिए किसी और से पूछने जाते हैं। जो आप खाते पीते देखते सुनते बोलते जो कुछ है, तो उसका निर्णय आप ही करते हो कि कोई और करता है? तो वो आप ही तो ज्ञान हो जो निर्णय कर रहा है कि हाँ मैं जान रहा हूँ, मैंने ही जाना है। नहीं तो आप पूछते नहीं हो, अरे भैया मैंने जाना नहीं, मैंने सुन नहीं पाई थी। मतलब आप जानते हो, और वो ज्ञान उसको कंफर्म करता है, हाँ हमने जान लिया। कान पे शब्द पड़ जाते हैं, टकरा जाते हैं, लेकिन जाना नहीं तो उसको फिर से बुलवाना पड़ता है, फिर से बोलो, आप फिर से शब्द का उच्चारण करो। हम सुन नहीं पाए, नहीं शब्द तो आए थे। टकराने से क्या होता है? मेरे ज्ञान ने मैंने जाना नहीं, तो हम जानते हैं, जान करके कन्फर्म करते हैं। प्रमाण का प्रामाण्य हुए बिना तो आप दूसरा ज्ञान कर नहीं सकते हो। स्वतः प्रामाण्य, परतः प्रामाण्य, दिनभर स्वतः प्रामाण्य चलता रहता है। जो मैंने जाना है वह सच्चा है कि झूठा, इसके लिए दूसरे से पूछते हो कि नहीं? आपने लड्डू खाया, रसगुल्ला खाया, और रसगुल्ला खा के मम्मी से पूछते हो, मम्मी बताओ मेरे को रसगुल्ला कैसा लग रहा है, मीठा कि फीका? मेरे को तो पल्ले नहीं पड़ रही है, बट आप बता दो कि मेरे को जो रसगुल्ला मैंने खाया है वो कैसा लग रहा है, मीठा कि फीका? क्यों? तो माँ बोलेगी बेटा तेरे को मैंने जो पढ़ाई लिखाई कराई थी बचपन से अभी तक समझ में आ गया, सब शून्य में चली गई है।
कुछ भी तेरे को बुद्धि नहीं है, तेरी पढ़ाई लिखाई का क्या कीमत करें हम। तो हमसे पूछ रही है कि तेरे को स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तेरे से अच्छे तो अनपढ़ लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जानते हैं कि मैंने खाया है तो निर्णय मुझे ही होता है, दूसरे से पूछने जाना नहीं पड़ता है। इसलिए ऐसा मत बोलो ज्ञान तो उदार है, जानता ही है। आप अपने मोह से उसको ढके जा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना, हम तो जानते ही नहीं है, हम तो ये हैं, हम शरीर हैं। अब तुम कुछ तो भी करते रहो, तो इसमें बेचारा ज्ञान क्या करेगा। मोह से मदिरा पी करके लोग नाच रहे हैं, नशे में झूम रहे हैं, तो उनके शरीर के अंगों की क्या गलती है? उनके अंग उपांग, दिमाग, हाथ पैर, इसकी क्या गलती है? और तुम लेके पी रहे हो, फिर झूम रहे हो। अंग उपांग सब बराबर है, काम कर रहे हैं। ऐसे ज्ञान काम कर रहा है। वो गो कोहादि सुनत्थि को भी वो गो। ये ज्ञानी के लिए कि अज्ञानी के लिए है कि सबके लिए? उपयोग में क्या होता है? उपयोगी होता है। अब नहीं जान रहे हैं तो हम क्या करें? वस्तु स्वरूप बदला नहीं जा सकता। हम कुछ करते हैं कि नहीं पदार्थ में? हम हिलाते हैं कि नहीं? नहीं हिलाते। क्या करते हैं? अपने आप को करते हैं। अब होता तो ऐसे ही है। अब तुम सोचो वैसा कि नहीं सोचो, तुम्हारे अलग टाइप से सोचने से चीज़ें नहीं बदल जाएगी, रहेगी वैसी ही। अभी एक प्रवचन थे ना, तो वहाँ पे कहा था यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल ट्रुथ। आप क्या मानते हो उनकी परवाह नहीं करते हैं। आप उनको जानते हो कि नहीं, उसकी कोई परवाह नहीं है। नियम तो जो है वैसे ही काम करेंगे। आपको पता है कि नहीं कि सूरज कब उगेगा, आपके जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका नियम है, जो गणित है उसका पूरा कैलकुलेटेड, उसकी गति का, उसके हिसाब से वो गमन करेगा और उसी हिसाब से सूर्य का उदय होगा। आप जानो कि नहीं जानो, ठीक है। इसलिए ज्ञान को, अरे कितना उदार है ज्ञान, कितना उदार है। 3 काल को स्थान देने वाला कौन? ज्ञान। परमाणु जैसी सूक्ष्म चीज को स्थान देने वाला, बारीक चीज तक को स्थान देता है। बड़े को, आकाश को ध्यान, ठीक है तो बड़ा आदमी है। परमाणु जैसी चीज को स्थान देने वाला, कालाणु अमूर्तिक जो दिखता नहीं किसी को, उसको स्थान देने वाला, एक अविभाग प्रतिच्छेद, सूक्ष्म वस्तु का भी सूक्ष्मांश, एक समय की पर्याय, उस पर्याय का भी अंश, अविभाग प्रतिच्छेद, इतनी बारीक चीज को स्थान देने वाला कौन है? ज्ञान। कितना उदार, छोटे से लेकर के बड़े तक को संभाल के रखता है। विशेष दो, वट्टदी विशेष दो, अलग अलग रूप से, मिला मिला के नहीं। ऐसा नहीं घर में 100 लोग आ गए तो उदार लोग को भी करना पड़ता है। ठीक है भैया, अब एक काम करो, पूरी बिस्तर लगा दो, तुम तो यहीं पे एक में होकर के सो जाओ। ज्ञान ऐसा उदार है, एक में नहीं करेंगे। विशेष दो दव्य जादीणम, एक एक पदार्थ को भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न अंशों से, भिन्न द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, भिन्न उनके सत्व से ही जानेंगे, मिला जुला करके नहीं जानेंगे। कितना ज्ञान उदार। और इतना सब होने पर भी गजब अनाकुलम। आप चाहे जितने उदार हो, हाँ आपके घर 1000 भेज दें, रुपए नहीं, लो 1000 भेज दें आपके यहाँ, मैनेज कर, हाँ भैया भेज दो, हम तो साधन विवात्सल्य, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 क्या 5000 शिविर में कितने लोग आएंगे, आके 50,000 भी ले लेंगे, ठीक है। 1 लाख, हाँ ले तो लेंगे, देखते हैं। 2 लाख, अरे आपने तो ज़्यादा ही हमारी बात पे। 5 लाख तो व्यक्ति पर, बस भैया बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है। और वो जो 2 लाख, 1 लाख 50, 5,000, 100, 5, 10, 3, 1 लोक को धारण करता हुआ व्यक्ति क्या होता है? आकुलित होता है। लेकिन धन्य है ज्ञान कि जो
अनंत को अपने में झेल करके भी आकुलित नहीं होता है, अनाकुल रहता है, व्यग्र नहीं होता है, क्षुब्ध नहीं होता है, शांत रहता है, आनंदित होता है। इस बात से आनंदित होता है कि मेरा स्वरूप कितना उदात्त है, कितना विस्तृत है। ऐसा ज्ञान की महिमा है। इसलिए कैसा है? उदार, अनाकुलम। और अनाकुल होने पर इस बात से प्रसन्न होता होगा, इस बात से कि ये सब मेरे को मिल गए हैं, सब पदार्थ मुझ में आ गए हैं, मैंने बहुत सारा वस्तु प्राप्त कर ली है। ये लोग कुछ ना कुछ तो दे के जाएंगे ही ना। आपके घर 10, 20, 50 लोग रुकाएंगे, आपके वहाँ खाएंगे, आपके वहाँ सब चीज़ें प्राप्त करेंगे, तो अंत में कुछ नोट पानी दे के जाएंगे कि नहीं? अरे हाँ तो बोलो, आप मत लेना, ये थोड़ा बोल रहे हैं। घबराते क्यों इतना? वो दे के जाएंगे तो व्यक्ति कुछ पाने की आशा से खुश रहता है, लेकिन धन्य है ज्ञान। कैसा है? निरुपधि। निरुपधि, कोई उपधि नहीं चाहिए उसे, कोई परिग्रह नहीं चाहिए, कोई सामान नहीं चाहिए। आप हमें कुछ दे के जाओगे, लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन, तुम मुझे दिख रहा है तेरे से कुछ लूँ, तेरा मीठा रस, तेरा गरम रस, तेरा कड़क रस ये मुझे मिले इसलिए मैं खुश हूँ, इसलिए अनाकुल हूँ। नहीं, तेरे मीठे कड़वे खट्टे कषायले चटपटे, हल्के भारी रूखे चिकने कड़े नरम ठंडे गरम, लाल पीला नीला हरा सफ़ेद काला, सुगंध दुर्गंध, तुमसे मैं कुछ भी नहीं लूँगा, तुम सब मुझ में आना, लेकिन मैं तुमसे शून्य रहूँगा, तुमसे खाली रहूँगा। क्या गजब! कोई परिग्रह नहीं। अपरिग्रहो अनिच्छो भणियो नाणी नणिच्छदे अधम्मम नइच्छदे धम्मम नइच्छदे असणम नइच्छदे पाणम एमादियेदु विविहे सव्वे भावे यणेच्छदे नाणी जाणग भावो णीयदो नीरालंबोदु संवत्थ। व्यायक भाव से निरालंबित रहता हुआ, नियत रहता हुआ, सर्व भावों में शून्य रहता है, निरुपधि। समझ में आया? सारे पदार्थों को स्थान दिया है, फिर भी अनाकुल है, फिर भी निरुपधि है। आपके यहाँ कोई 5, 10, 15 साल तो छोड़ो, 2-3 दिन ही रह जाए ना, 4 दिन, तो आप उससे काम कराना चालू कर देते हो। कोई मेहमान, किसी हो मेहमान, 3 दिन के बाद चौथे दिन रहने लग जाए, तो पहले दिन तो थोड़ा सा उससे वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं, वर्ड क्या है, लज्जा रहती है, सम्मान रहता है, सम्मान। अरे नहीं, आप कुछ मत करो, आप कुछ मत करो, आपकी थाली हम ही उठा के लेके जाएंगे। और तीसरे चौथे दिन तक पहुंच जाए तो भैया थाली वहाँ रखते हैं। वो थाली वहाँ, आप बटले छील दोगे क्या? कुछ कर रहे हो क्या आप? कुछ नहीं कर रहे हो, लो बटले छील दो। नहीं, मेरे से नहीं कराया आपने, लेकिन 3-4 दिन के बाद आप उसकी उपधि के ऊपर, उसके परिग्रह के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर कुछ ना कुछ लेना देना चालू कर देते हो। नेचर ऐसा, इसमें कुछ मानवीय व्यवहार है, समझ लो। वो अच्छा है कि बुरा ये नहीं समझा रहे हम, लेकिन ऐसा हो जाता है। अब आप बताओ, ज्ञान है, वो ज्ञान सारे पदार्थों को रख रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, अब इतने दिन हो गए रखते रखते, तो कुछ तो हम यूज़ करेंगे इसका। हाँ, वैसा नहीं, इतना हमने लड्डू पेड़ा जाने हैं, अब एक बार टेस्ट लेकर के देखेंगे। लड्डू को अपने पास रखेंगे। स्त्रियों को इतनी जाना है हमने, 2-4 स्त्री तो भोग करेंगे, बहुत हो गया। बहुत देवियाँ देखी, बहुत देवांगनाएँ देखी, एक आध को तो उठा के लाओ यहाँ पे आप। बोले नहीं, निरुपधि, हर समय उन सारे पदार्थों के जो सत्व हैं, उनके जो गुण धर्म हैं, उनकी जो क्रियाएँ हैं, उनके जो स्वभाव हैं, उन सारी की सारी बातों को जानते जानते भी उन सबके स्वरूपों से शून्य। लड्डू को, रसगुल्ले को, मिठाई को जानते हुए भी मिठाई के स्वरूप से शून्य,
ठंड को जानते हुए भी ठंड के स्वरूप से शून्य। देखो कितना निरुपधि ज्ञान, आपको देख के आश्चर्य होगा। सबको जानता है, बार बार देखता है, अपने में स्थान देता है, फिर भी कोई लगाव नहीं, फिर भी शून्य, ग्रहण कर सकता नहीं, करता नहीं। सोच सारे अज्ञानियों उसकी प्रॉब्लम है। ज्ञान कितना खाली है, पर विश्व से खाली। कितने रंग बिरंगे पदार्थ दिखाई दें, आकर्षण के सामान दिखाई दें, भोग सामग्री दृश्यमान हो, फिर भी सबसे खाली है। भीड़ में जैसे रहते हैं फिर भी एकाकी, ऐसे सारे विश्व के बीच में रह कर के भी खाली, पूरा खाली। इसका नाम है वीतरागता, शून्य, अपने आप से भरा हुआ, आनंदामृत नित्य भोजी, लेकिन सबसे शून्य, खाली। उसका मजा, घर होता है ना खाली घर, उसको देखो कितना अच्छा लगता है। खाली घर समझते, ऐसा नहीं जो अभी आप घर छोड़ के आए हो, भैया घर में कोई नहीं, घर खाली है, ना 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 ना, वो तो भरा पूरा घर है, पूरा भर दिया तुमने उसको। खाली घर, खाली घर यानी कोई सामान नहीं, केवल घर। ध्यान तो जब पहली बार गए थे, जिसमें कोई फर्नीचर नहीं था, कोई सोफा सेट नहीं था, कोई कील नहीं गुड़ी थी, कोई ट्यूबलाइट नहीं लगी थी, कोई होल्डर नहीं जड़े हुए थे, केवल घर था। कितना अच्छा था, कितनी आवाज़ें, थोड़ी सी भी कहो तो आखिरी तक पहुँचती थी। ऐसा सुंदर घर था, देखो कैसा कर दिया। ठीक है, और आगे चलो, वो घर भी ना हो, ऐसे हो खाली, और सुंदर, पूरे ही खाली है। ये मत बोलो भैया रहेंगे कहाँ, वो नहीं बस तो समझा रहे हमको रहेंगे कहाँ, रहने की जगह नहीं दिखा रहे, सुंदरता कुछ नहीं, निगाह जाने दो आपकी। कोई यहाँ पे पाइए, जितनी दीवारें फिवारें हैं, मकान दुकान बनी हुई है, सब शून्य कर दो। आप लोग जाते हो कहीं नदी पहाड़ पे देखने के लिए, क्या देखने जाते हो? यही तो देखने जाते हो, पूरा खाली, यहाँ से वहाँ तक निगाह दौड़ाओ, क्या है? बस खाली। और मकान बन जाते, ढेर सारे दुकान बन जाते, तो वही विकृत हो जाते। खाली, पूरा खाली जगह अच्छी लगती, बढ़िया। इसलिए निराश का घर नहीं होता, खाली जगह, ओपन में रह ली, बढ़िया, कोई प्रतिबंध नहीं। यदि किसी धर्मशाला में वसति का में रहे तो वहाँ चलो भैया ये थोड़ा फर्नीचर आ रहा रख देना, या फोटो टांग देना, ये चीज़ें रख देना, ये कुछ नहीं, खाली, नथिंग। समझ पा रही है आपको बात? किसकी व्याख्या चल रही है? निरुपधि। ज्ञान कितना निरुपधि, उपधि के बिना है। ज्ञान कितना शून्य है। जितना सामान भरे जा रहे हो उससे असुंदर हो रहा है। जितना घर में ला ला करके सोफा सेट रख दिया, ने डाइनिंग टेबल रख दिया, और यहाँ ये टांग दी, और ये झालर निकल रही, यहाँ पर्दे टांग दिए, जगह नहीं बची बैठने की, कुछ भी नहीं बचा वहाँ, बस घुस घुस के निकल के जाना पड़ता है। यहाँ बीच में टेबल रख दी, क्या बोलते हैं उसको, टी टेबल, यहाँ पे चेयरें रख दी, यहाँ सोफा रख दिया, यहाँ दीवार है, और यहाँ निकलने की जगह, यहाँ चप्पल का स्टैंड रख दिया, यहाँ एक डाइट, क्या बोलते हैं उसको, सोने के सामान को, दीवान, दीवान डाल दिया। निकलो भैया, कहाँ निकले, कहाँ से? बैठो, कहाँ बैठे, बैठने लायक तो कोई जगह नहीं बची हमारी। फिर बोलते हो आप घर में जगह नहीं है, तो जगह तो थी पर अभी भी है। क्या करा आपने? आवृत कर दिया है। इसे ज्ञान खाली है, क्या करा तुमने? भर दिया उसको। काय से भर दिया? बाजी,
ज्ञान को भर दिया, ज्ञों से भर दिया, राग द्वेष मोह से भर दिया, कर्म नो कर्म से भर दिया, तब तो गाथा लिखनी पड़ी। 8वीं अप्पे कम्मे नो कम्मे चावी नथ्यु वो गो वो गम्मी कम्मम नो कम्मम चावी से नथी। क्यों लिखनी पड़ी गाथा? कर उपयोग में कर्म नो कर्म नहीं है, क्रोधाधिक भाव कर्म नहीं है। उपयोग में क्या है? वोगे वोगो, उपयोग में योग है, तब तो लिखना पड़ा। अपरिग्रह अनिच्छो नाणी, अपरिग्रह अनिच्छुक होता है ज्ञानी, इच्छा तो परिग्रह है, उसको क्यों अंदर घुसेड़ेंगे? नहीं होती, इसलिए किसी किसी की इच्छा नहीं होती। निरुपति, इतना अच्छा ज्ञान, कुछ भी नहीं चाहिए इसको। देखो भगवान को, कुछ भी नहीं चाहिए। आकर के नहीं देख लिया करो शांति से मंदिर में, क्या चाहिए भगवान को? क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं चाहिए। इसी बात के तो खुश हैं और अपन क्यों परेशान है? बस चाहिए नहीं, हमारा तो धर्म है, हमारा वो है, क्या बोलते हैं, राइट है, राइट अधिकार है लेने का। मूर्ख भगवान को देख के भी नहीं समझ पा रहे। राइट ये है, सही है कि कोई राइट नहीं है। राइट मतलब सही तो होता है ना, हमारा राइट है ये। सही बात ये है कि राइट कुछ भी नहीं है, आपका अपने ऊपर पूर्ण राइट है, अधिकार है। अधिकार वाली चीज पर तो कब्जा जमाना नहीं चाहते हो और अनधिकृत चेष्टा करते हो, तो दंड मिलना तो नियत है। दंड तो मिलता ही है। पुण्य आत्मा जिसकी बातें चल रही हो, मानी जा रही हो, उसको दंड मिलता है तत्काल। पापात्मा हो, उसकी बातें पूरी नहीं हुई, उसको दंड मिलता है तत्काल। क्षोभ का दंड तत्काल तो मिलते ही मिलता है, और कालांतर में तो उसकी परंपरा चलती है कर्म के माध्यम से। समझ पाती बात? इसलिए ज्ञान, इसलिए मैं लेता चालू नहीं कर रहा था कि मैं चालू होएगा तो फिर अपना टाइम तो पूरा उसमें जाएगा। ज्ञान क्या है? निरुपधि है, निष्परिग्रह। खाली ज्ञान को देखो भैया, ज्ञान को खाली देखो, ज्ञान को कर्म नो कर्म भाव कर्म से शून्य देखो, क्योंकि ज्ञान है ही ऐसा। ज्ञानम निरुपधि समुन्मज्जति, उदय को प्राप्त हो रहा है। ऐसा ज्ञान ही बंधम धुनत, बंध को धोता है, बंध को नष्ट करता है, बंध को साफ करता है, बंध को उड़ाता है, बंध की पिटाई लगाता है। इसलिए यदि बंध की पिटाई करनी हो तो आप ज्ञान को देखो, आनंदामृत भोजी ज्ञान को देखो। सहजावस्था स्फुटम नाटयत, सहज अवस्था से स्पष्ट प्रकाशमान, नचाते हुए, नाटक करते हुए, नृत्य करते हुए ज्ञान को देखो। यह ज्ञान समस्त भावों से शून्य है। ऐसा यह ज्ञान यहाँ प्रकट होता है। इस प्रकार इसके शब्द के अर्थ है। अब बंध तत्व के स्वरूप का विचार करते हैं। कितना अच्छा ज्ञान है। ज्ञान को क्यों याद कर रहा है शुरू शुरू में? कि ज्ञान ही सारा समझेगा, ज्ञान तत्व ही देखेगा, इसी को निर्णय करना है, और यही नहीं समझ पा रहा था। तो देखो भाई, आपको समझा देते हैं। आप देखो, आप अच्छे हो, आपको ही सब करना है। जो एक बड़ा पुरुष होता है ना घर में, उसको साहस बंधाते हैं घर के लोग, आपको ही सब देखना है, ये बड़ा काम है, ये सब आपके ही जिम्मे है। वो पहले से तैयार है यदि मानसिक रूप से, फिर भी आपको देखना है। आप ही इसके सब सरदार हो, सिरमौर आप ही हो, आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। जैसे शुरुआत में ही क्या कर दिया, ज्ञान को स्थापित कर दिया। ज्ञान आप ही सब कुछ हो, आपको ही देखना है, आपके बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। हम अपना सब कुछ आपको समर्पित करते हैं। ऐसा अब बंध तत्व के स्वरूप का विचार करते हैं। उसमें पहले बंध के कारणों को स्पष्टतया बतलाते हैं कि बंध के कारण क्या हैं। अब ये 5 गाथाएं हैं, फिर वापिस 5 गाथाएं हैं, 10 गाथाएं हैं। लगभग
एक जैसी मतलब पढ़ने की अपेक्षा से। एक में बताएंगे कि बंध का कारण क्या है और वो किसको बंध होता है, दूसरे में बताएंगे उसका नास्ति रूप से बंध नहीं होता है, उसको क्यों नहीं होता है बंध। ठीक है, अभी 5 है तो मैं सोचता हूँ मैं साथ में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब बड़ी बड़ी गाथाएँ आएंगी, अभी 2 बार आएगी, बाद में सर्वशुद्ध में ज़्यादा आएगी। चलिए। जहनाम को विपुरुषो णेह भक्तो दुरेणु बहुलम्बी ठाणम मिठाई दूणय करे सत्थे हिंवायामम् छिन्ददि भिन्ददि यतः तालीतलकयलिवंशपिण्डियो सच्चित्ताचित्ताणम् करेदिदवाणमुवघादम् कुर्वन्तस्व तस्नाणाविहेहिं करणेहिं णिच्छयदो चिन्तेज्जहु किं पच्चय गोदुरय बन्धो जो सोदुणेह भावो तं हिणरे तेण तस्सरय बन्धो णिच्छयदो विण्णेयम् नकाय चिट्ठा हिंसे साहिम् एवममिच्छादिट्ठी वट्टन्तो बहुविहासु चेष्टासु ओगे कुवन्तो लिप्पदीरयिणा जिस रीत कोई पुरुष मर्दन आप करके तेल का व्यायाम करता शस्त्र से बहुरज भरे स्थानक खड़ा छेन बेन बहु करे उपघात आप सचेत अवरु अचेत बहुभांति के करणादि से निश्चयपने चिंतन करो यो जानना निश्चयपने चिकनाई जोस चेष्टा विविध में वर्तता क्या दृष्टि जो उपयोग में रागादि करता रजहि से ले पाए। बहुत सरल गाथा है, बहुत विस्तार से आचार्य महाराज ने लिखी है। जहनाम कोई पुरुष, अपन गाथाओं का अर्थ कर लेते हैं ना, समय अपने पास अभी। जहनाम कोई पुरुषो, जैसे कोई भी पुरुष हो, वह णेह भक्तो, स्नेह से अभ्यक्त होकर के, स्नेह यानी तेल से, स्नेह कोई बोलते हैं और तेल घी कोई बोलते हैं, उसमें स्नेह होता है ना, चिकनाई होती है। चिकनाई वाले सारे पदार्थों का नाम है स्नेह। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध, स्निग्धता, तो स्निग्धता स्नेह कहलाती। तो वो जो स्नेह यानी तेल लगा लिया उसने, व्यायाम करते हैं ना कोई पुरुष, तो व्यायाम करने के पहले क्या करते हैं, अच्छे से तेल मालिश। और आजकल के लोग व्यायाम अगर तो करे चाहे नहीं करे, तेल मालिश तो कर ही लेते हैं।
शौक होता है लोगों को, शरीर का संस्कार करने का शौक होता है, और शरीर सजाने का, शरीर सुगंधित रखने का, चिकना दिखने का, चमकदार दिखने का। इसलिए और कुछ नहीं होता है तो क्या करें, तेल लगा लें। तो ऐसे कोई पुरुष है, ये तो व्यायाम करने का इच्छुक है, तो उसने तेल लगा लिया, अपने पूरे शरीर पर तेल मालिश करके वार्म अप कर लिया। और ऐसा करके रेणु बहुलम्मी, रेणु रेणु यानी रज, लज से बहुलता से भरे हुए ठाणम्मी स्थान में ठाई दूण खड़ा होकर के जा करके करेति सत्य ही व्यायामम, सत्य ही मैंने शस्त्रों के द्वारा, व्यायाम मैंने व्यायाम, करेति यानी करता है, शस्त्रों के द्वारा बहुत सारा वो व्यायाम करता है। याद आई पुरानी चीज़ें, वो 2 सोठे होते हैं, वो सोठे उठा करके, हाँ, और वो रेत से भरा हुआ स्थान है, वो तेल लगाइए, लंगोट पहन रखी पहलवान ने, वो गया जा करके, और वहाँ पे बहुत सारे प्रकार के अस्त्र, तलवार, मुदगर, सोठा, क्या बोलते हैं उसको, गदा, ये सब वहाँ है, वो चलाने का अभ्यास करते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे पत्र हैं, पत्र यानी पेड़ वगैरह, भिन्न भिन्न कठोर, मुलायम से लेकर के कठोर तक के, सबको काट काट करके कि इनसे कितनी शक्ति है वो देखी जाएगी। एक बार में काट देता है कि 2 बार में कि 3 बार में। कदली को काटना सरल है, कदली यानी केले का पेड़, बेचारा ऐसे ही गिर जाता है। और वट वृक्ष हो, उसको काटो बेटा, तो उसके लिए शक्ति, मेहनत अलग प्रकार की लगेगी। कहने का अर्थ ये है, तो ऐसे प्रकार का वातावरण है, ठीक है, समझ में आई। मतलब व्यायाम का एक अखाड़ा है, स्थान है, पूरी सब जगह रेत ही रेत भरी पड़ी है, और उस रेत से भरे हुए स्थान में किसी ने, आदमी ने तेल लगाया, तैयार हुआ और वहाँ पहुँच गया, और शस्त्र अस्त्र उठा करके, जो व्यायाम के चीज़ हैं उनको उठा करके कर रहा है। और क्या करता है, छिंददी भिंददी, छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी नहीं, छिंददी भिंददी, छेदता है, भेदता है, अलग अलग कर देता है, गिरा देता है। किनको, ताली, तल, कैली, वंश, पिंडियो, ताड़ का वृक्ष, तमाल का वृक्ष, कदली यानी केले का वृक्ष, फिर वंश यानी वो होता है ना बांस, बांस होते हैं, बांस का, पिंडी यानी अशोक, ऐसे अनेक प्रकार के जो वृक्ष हैं। अशोक वृक्ष सोचो, उसका भी छेदन वेदन कर रहा है, केले का भी कर रहा है, बांस वगैरह तो सिंपल है, ताड़ तमाल ऐसे जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, इनका क्या करता है, छेदता है, भेदता है, काटता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है, ऐसा काम करता है। और इतना ही नहीं, बहुत सारे सचित्त अचित्त, सचित्त जो हैं, अचित्त जो हैं, दव्वाणम द्रव्य, उपघातम करेदी, उनका उपघात करता है, उनको भी तोड़ फोड़ देता है। ईंटें वगैरह होती कि नहीं, ईंटों को तोड़ देता है। कोई दीवारें हो, मुक्कों के प्रहार से, शस्त्रों के प्रहार से उसको तोड़ देता है। आजकल जो बच्चे कोई सीखते ना, कराटे फराटे क्या होते हैं, तो वो एक ईंट रखी, एक हाथ लगाओ, वो टूट जाए, ध्यान रखना, कर्म मत बैठना, हाथ टूट जाएगा तो ईंट टूट जाए, तो वो अचित्त द्रव्य, उसका उपघात करता है। कोई लड़ने आता है तो वो सचित्त, उसका उपघात करता है। कोई वहाँ पर पशु हो, बेल सांड हो, मालूम पड़ा, उनसे लड़ने लग जाए, उसका उपघात करता है। ऐसे सचित्त द्रव्य का, अचित्त द्रव्य का क्या करता है, उपघात करता है। और उपघातम कुवंतस्स, ऐसा उपघात करते हुए, ऐसा नष्ट भ्रष्ट करते हुए, तस्य नाना विहीम करणेहिम, नाना विहीम अनेक प्रकार के करणों के द्वारा, करण यानी साधन, परिणाम नहीं यहाँ पर, साधन, अनेक प्रकार के साधन जो उसने शस्त्र अस्त्र हाथ पैर आदि जो चीजें हैं वो सब उनका प्रयोग करते हुए तस् कुवंतस् उस उपघात के करने वाले के निश्चय दो चिंतेज हो, निश्चय से चिंतेज, आचार्य आपसे कह रहे हैं चिंतेज, चिंता करो, विचार करो। किस बात का विचार करें महाराज? इस बात का किम पच्चय गोदुरय बंधो, किम किस पच्चय को, प्रत्यय को किस कारण से उसे रय बंधो, धूली का बंध,
किस कारण से होता है। समझ में आ गया? एक पुरुष है, तेल लगाया है, धूल भरे स्थान में गया है, अखाड़े में शस्त्र उठाए हैं, काट रहा है, छेद रहा है, भेद रहा है, अनेक प्रकार के सामान लाया, सचित्त का अचित्त का द्रव्यों का घात कर रहा है, उठा के पटक रहा है। ऐसे करते करते थोड़ी देर में क्या देखोगे आप, उसको धूल से लथपथ हो गया है वो। तो ये प्रश्न है यहाँ पर क्या, कि वह धूली से लथपथ क्यों हुआ है। उसने काटा है, छेदा है, भेदा है, गिराया है, पटका है, शस्त्र उठाए हैं, मुदगर लिया है, सोठा लिया है, गदा ली है, धनुष तीर कमान, तलवार भाला बर्छी, क्या क्या कारण हैं जिन कारणों से उसको क्या हो रहा है, रयबंधो, रजबंध, धूली का बंध उसको हो रहा है। किस कारण से? अरे आचार्य ने गाथा इसे लिखे, आपको तो पहले ही बताया। जो सोदुणेह भावो, सुनो आचार्य कुन कुन कहते चौथी गाथा में, जो सोदुणेह भावो, जो यह नेह भावो, नेह भाव है, चिकनाई का भाव है, स्नेह का भाव है, तम्मे नरे, उस मनुष्य में, तेण, उसके कारण से, तस् रयबंधो, उसको रजबंधे, जो सोदुणेह भावो, तम्ही नरे, उस मनुष्य में रहने वाला जो चिकनाई का भाव है, उसके कारण से रयबंधो, रजबंधे। और सुनो, निच्छेदो विण्ययम, ये निश्चय से जानना चाहिए, वास्तविक रूप में जानना चाहिए। मूल कारण यदि उसके धूल के चिपकने का है तो वह निश्चय रूप कारण यह है, ण काय चेष्टाहिम शेषाहिम, काय की चेष्टाओं के द्वारा, विविध प्रकार की कार्यों के द्वारा, ण उसको उस धूली का बंध नहीं है। अस्थि से और नास्ति से उत्तर दिए। हाँ क्या बात है, वही तो मैं सोच रहा था, कोई तो बोले कि ऐसे थोड़ी ना होता है, यूं यूं नहीं करे, अगर ऐसे ही बैठा रहेगा तो धूल चिपकेगी क्या। भावना में बेन जी रुको, एक ये प्रश्न का उत्तर देके जाओ आप मुझे, कि एक आदमी धूल लगा के चिपका के, धूल लगा के, सॉरी धूल नहीं, तेल लगा के बैठा है, पूरे कपड़े उतार के, मतलब लंगोट पहना देना, तो वो जो पहना हुआ है वो कोई हिल डुल नहीं रहा है, ठीक है, ये शस्त्र अस्त्र का व्यायाम कुछ नहीं कर रहा है, वो बैठा है, तो उसको धूल चिपकेगी कि नहीं चिपकेगी, ये प्रश्न है हमारा। कुछ नहीं कर रहा है वो, क्यों चिपकेगी? ओह शशि दीदी आप देखो बुद्धिमान हो। हाँ एक चीज साथ में लगा दो, धूल भरे स्थान में भी बैठा है, और धूल भरे स्थान में बैठा है चिपका करके अपने आप में स्नेह, स्निग्धता, तो पक्के से उसको धूल तो चिपकनी है, स्निग्धता है इसकी। ठीक है, हो गया आपका प्रश्न। हाँ आप ये कह सकते हो कम ज्यादा, कम ज्यादा हो सकती है। अब कोई धूल में घुस गया पूरा है और एक बैठा बेचारा शांति से, तो अंतर पड़ जाएगा, वो अंतर मुझे स्वीकार है, लेकिन अभी 5 गाथा आगे फिर से आनी है, तो फिर से वही चीज़ें बताएंगे, यही गाथाएं लगभग आपको याद करने में आसानी। 5 याद करो, 5 फ्री में, 5 फ्री विथ 5, बाय 1 गेट 1 फ्री है, और एक तो पूरी फ्री देंगे ऐसी कैसी, सेम टू सेम, नो चेंज। तो वो टाइम तो हो गया, समझ नहीं बात, कि आपका जो प्रश्न है वो लाजमी है, बिल्कुल ठीक है, कि कुछ नहीं करेगा चेष्टा। आप तो कह रहे हो ना, काय चेष्टाहिम शेषाहिम, काय की चेष्टा से कुछ भी बंध नहीं होगा, तो काय की चेष्टा नहीं करेगा तो बंध तो होता ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि नहीं, बंध तो फिर भी होगा, और उसमें प्रधान कारण, मुख्य कारण जो है वो उसका स्नेह भाव रहेगा। बाकी सारी चेष्टाएं जो हैं वो कुछ भी रोल प्ले नहीं करती है, हम सर्वथा ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम निश्चय दो चिंते जदू, इस बात पे ध्यान दीजिए, निश्चय से विचार कीजिए कि उसका, निश्चय का अर्थ यहाँ पर मूल कारण का विचार कीजिए वो क्या है, क्योंकि हम आपको दूसरा, हाँ नहीं उपादान नहीं, बाकी चीज़ें भी उपादान में आएगी, जो वो हिल रहा है,
हाथ पे चला रहा है तो सोटा वोटा छोड़ दो, लेकिन वो हिलना डुलना काय चेष्टा वो भी तो खुद ही है ना। तेल तो बल्कि देखोगे तो दूसरी चीज़ हो जाएगी, आप उपादान का नाम लोगे आप तो, क्योंकि तेल उस आदमी से भिन्न है। तेल थोड़ा चिपक रहा है, धूल चिपक रही है। तो मूल जो बंद हो रहा है, बंद देने होता है दो का कनेक्शन, व्यक्ति और धूल, इनका कनेक्शन, उसका नाम है बंध। तो ये दो का जो कनेक्शन हुआ है, इसका मूल कारण क्या है? तो बीच में एक चीज आ गई, तेल नाम की। तेल नाम की चीज आने से इन दोनों का कनेक्शन बना है। यदि तेल नहीं होता तो वो कनेक्शन नहीं बनता। तो वो मूल कारण है। वो हाथ पे हिलाता रहता, सोठा चलाता रहता, वो छिंदन भिंदन करता रहता, तब भी धूल नहीं चिपकती, यदि वो तेल नहीं होता तो। ठीक है, तो इसलिए तेल जो है वो मूल कारण है, निश्चय रूप कारण है। उसके साथ में और बहुत सारे कारण हैं सहकारी के रूप में, और जिसके कारण से कम ज़्यादा कुछ संबंध भी हो सकता है। लेकिन यदि सबसे प्रधान मुख्य मूल कारण है तो वह उसका स्नेह लगाना है। णेह भुत्तो, वो सबसे बड़ा कारण है। वो कारण हट जाए, फिर देखो उसको धूल में भी घुसा देना, फिर भी नहीं चिपकेगी। आप निकालोगे उसको, वो फ्री दिखेगा, काला काला थोड़ा हो सकता है, लेकिन चिपकी धूल नहीं मिलेगी। ठीक है, कल जाके करना पड़ेगा आपको, अगर हफ्ता सोच रहे हो तो। निच्छेदो विण्णयम, ये बहुत मार्मिक गाथा है, ये सरलता पे चल रही है, लेकिन इसका तत्व देने वाले हैं ना, वो बहुत बड़ा तत्व देने वाले हैं। वो अपना सारा दिमाग का जो कचरा, क्या बोले, विपरीतताएं हैं, ऐसा चावल चढ़ाया तो ऐसा होता है, ऐसा चढ़ाया तो ऐसा होता है, और ऐसे अभिषेक करते हैं कि ऐसे करते हैं कि ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और इससे ऐसा हो, ऐसे ऐसा हो, और सब की सब चीज़ें सब साफ हो जाती है इससे। उसका मतलब वो सबका कोई वैल्यू नहीं है क्या? वो व्यवहार है, निश्चय ये है। निच्छेदो विण्णयम न काय चेष्टाहिम शेषाहिम, शेष यानी सारे के सारे, काय चेष्टा आदि जो शेष हैं उन सब के द्वारा नहीं होता है। ये उदाहरण था 4 गाथाओं में। एवं इस प्रकार से, अब सुनो, वट्टंतो मिथ्या दृष्टि, जो मिथ्या दृष्टि है वह बहुविहासु चिट्ठासु वट्टंतो, अनेकों प्रकारों की चेष्टाओं में वट्टंतो, वर्तन करता हुआ, काम करता हुआ, परिणमता हुआ, अनेक चेष्टाएं करता हुआ, लड़ता झगड़ता भिड़ता खाता पीता दौड़ता भागता रहता हुआ, सब चेष्टाओं में वह लिप्पति रहेण, कर्म रज से बनता है। पहले भी कहा था, अन्नाणी पुनरत्तो, अज्ञानी बनता है कर्म रूपी रज से। तो वो कहते फिर से मिथ्या दृष्टि लिप्पति रहेण, रज से लिप्त होता है। कैसे? उवोगे रागादि कुवंतो, उपयोग में राग द्वेष मोह काम क्रोध आदि भावों को कुवंतो करता हुआ वह कर्म रूपी रज से लिप्त होता है। अब ये बंध की बात आ गई ना, फिर से जीव एक चीज है, कर्म रूपी रज एक चीज है, इन दोनों का कनेक्शन हुआ। अब वो जो कनेक्शन हुआ है, बंद हुआ है, इसके कारण का विचार करना है, क्यों हुआ है, अनेक प्रकार की क्रियाओं से हुआ है कि और कुछ भी कारण है। तो यहाँ कारण है, ये बंध तत्व की शुरुआत है कि बंध का कारण कौन है। बंध अधिकार आचार्य देव ने चालू किया सर्वार से तत्वार सूत्र जी में, तो वहीं पहली गाथा में इस बात को चालू किया है, बंध का हेतु क्या है। बोलो सूत्र। मिथ्यादर्शनाविरति प्रमाद कषा योगा बंध हेतव। यहाँ भी तो वही कहा, किम पच्चई गो, किम पच्चई गो, पच्चय ने प्रत्यय, प्रत्यय ने कारण, कारण ने हेतु। किन कारणों से? वो बंध अधिकार की प्रारंभ और ये बंध अधिकार का प्रारंभ। माँ सारे कारण दिए हैं, अवंतर माँ सारे कारण दिए, यहाँ तो एक ही कारण दिया है। जो सो दुणेह भावो तम्ही नरे तेण तस्सरय बंधो, जो उस मिथ्या दृष्टि जीव में स्नेह भाव है,
स्निग्ध भाव है, राग द्वेष मोह का स्निग्ध है, उसका नाम है उसका बंध का हेतु। किस प्रकार से है ये और अन्य कारण क्यों नहीं है, इसका टीका में विचार किया है। हम आप सभी बंध के मूल कारणों को जान करके उनसे दूर होवें, जिससे ज्ञान में ज्ञान का अनुभव करते हुए सर्व पदार्थों से शून्य निरुपधि ज्ञान की उपलब्धि होवे, ऐसी मंगल भावना से।